वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि स्पेशली हमने डिज़ाइन किया है किसी भी तरह के स्कूल या कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की फ़ीसिस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, इसमें आप स्टूडेंट्स की डेटाबेस बना सकते हैं। ठीक है, उन स्टूडेंट्स की फ़ीसिस को डिफ़ाइन कर सकते हैं, फ़ीसिस रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, और एट द एंड जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको शो कर देंगी कि किस बच्चे की फ़ीस आ गई है, किसकी नहीं आई। ठीक है ना। तो आइए इसमें लॉगिन कर लेते हैं। ये बहुत ही सिक्योर और सेफ़ डेटाबेसेस पे डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट विज़िट करके हमारे होस्टेड सर्वर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये एप्लीकेशन का होम पेज है। ऊपर आ गया इसका फाइनेंशियल मॉड्यूल। इस पे अलहदा से मैंने एक वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं इंशाल्लाह इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट फ़ी मैनेजमेंट मॉड्यूल। ठीक है। अच्छा, ये एक छोटा सा सिस्टम है, सिंपल सा सिस्टम है, और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि एक लेमैन जो है, जिसे बिल्कुल भी कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता, वो भी अपना काम जो है ना स्टूडेंट की फ़ीसिस को लेके अच्छे से इस सिस्टम को यूज़ करते हुए कर सकता है। ठीक है, आपकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी और ज़ाहिर है फिर आपका टाइम सेव होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है, ग्रेड एंड सेक्शंस को डिफ़ाइन कर लेना है। ठीक है, आपके स्कूल या कॉलेज में जो भी ग्रेड हैं, जो भी सेक्शंस हैं, उनको आपने डिफ़ाइन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ग्रेड 5 और ग्रेड 6 को डिफ़ाइन किया हुआ है। ये ग्रेड आ गया, इसकी ट्यूशन फ़ी इतनी आ गई और आफ्टर ड्यू डेट इतनी हो जाएगी। ठीक है, ये आपने एक्सप्लेन कर देना है। और इसका जो फ़ी इंटरवल है वो आपने एवरी मंथ पे रख देना है। कुछ अगर सेक्शन में आप ट्वाइस अ मंथ यानी आफ्टर 2 मंथ्स भी फ़ी चार्ज करते हैं तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे आ जाएंगे इसके सेक्शंस। ठीक हो गया। ग्रेड्स डिफ़ाइन करने के बाद आपने स्टूडेंट मास्टर में आ जाना। ठीक है, ये राइट हैंड साइड जो है ना, ये मास्टर इन्फॉर्मेशन के लिए, और यहाँ ये जो साइड है मिडिल वाली, ये ट्रांजैक्शन के लिए, और ये रिपोर्टें हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसी वीडियो में। तो स्टूडेंट मास्टर पे क्लिक कर लें। तमाम स्टूडेंट्स जो भी आपने डिफ़ाइन किए हुए हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है, वो यहाँ पे आपको लिस्ट डाउन हो जाएंगे। आप यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हैं, जी मुझे 5A के स्टूडेंट्स दिखा दो, तो ये तमाम वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो 5A के हैं। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ सैम्पल डाटा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट की अगर आपने इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप फ़िल्टर करके उसे सर्च भी कर सकते हैं, और अगर वो स्टूडेंट आपके सामने है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। ये उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, ये फादर इन्फॉर्मेशन या मदर है, जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। ये कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, ये फ़ी डिटेल आ गई उसकी। ठीक है, और ये फ़ी एडजस्टमेंट्स आ गई। तो ये सारी डिटेल आपने डाल लेने के बाद इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, और प्रिंट करेंगे तो ज़ाहिर है इधर आपका अपना लोगो आ जाएगा। ठीक है, आप एक अपने स्कूल की नाम और उसका एड्रेस आ जाएगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम कस्टमाइज्ड है, इसमें फ़र्दर कस्टमाइजेशंस हम आपको करके देते हैं। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप हमें बताएं, उसके मुताबिक हम इसमें सिस्टम में ऑल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशंस करके आपको देंगे ताकि आप 100% बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, आपने कोई नया स्टूडेंट डिफ़ाइन करना है तो क्रिएट न्यू स्टूडेंट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डाल लेने के बाद आपने उसको सेव कर देना है। जब आपके पास तमाम स्टूडेंट्स और ग्रेड्स डिफ़ाइन हो गए हैं तो ज़ाहिर आपने क्या करना है कि फ़ी जनरेट करनी है। फ़ी जनरेट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा और आसान सा तरीका है। एवरी मंथ आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ से आपने फ़ी जनरेट करने के लिए मंथ स्टार्ट डेट और मंथ एंड डेट लिख देनी है, और उसकी ड्यू डेट क्या बनती है वो आपने लिख देनी है। ठीक है, और ऑलरेडी आपने डिफ़ाइन किया हुआ है कि आफ्टर ड्यू डेट इतनी फ़ीस ऐड हो जाएगी। तो इसको आपने सेव कर लेना। सेव करने के बाद जनरेट का ऑप्शन आ जाएगा और आपने जनरेट कर देना। नीचे आपको ये फ़ीस जो है मार्च की फ़ीस जनरेट हो चुकी है। ठीक है, अभी मैं आपको रिपोर्टें दिखाऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप किसी भी टाइम जो है अपने रिपोर्ट्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं कि भी मुझे फ़ी बाय सेक्शन दिखा दो। जिन जिन बच्चों की फ़ी ड्यू है उन्होंने पे नहीं की और आप देखना चाहते हैं, फॉलोअप करना चाहते हैं, तो आप इस रिपोर्ट में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप कोई सेक्शन सेलेक्ट करेंगे वो तमाम बच्चे लिस्ट डाउन हो जाएंगे जिनके अभी तक फ़ी ड्यू
हो चुकी है, लेकिन पे अभी तक उन्होंने नहीं की। जैसे जैसे स्टूडेंट फ़ी पे करते जाएंगे वो इस रिपोर्ट में से निकलते जाएंगे, ठीक है। कोई भी रिपोर्ट है आपसे डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। और ये वैसे भी सिस्टम बहुत ईजी टू यूज़ है। और दूसरी रिपोर्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो है फ़ी रिसीव्ड रिपोर्ट। ये वो रिपोर्ट है जिसमें आप कोई भी डेट दे के देख सकते हैं कि भाई मुझे बताओ कि बिटवीन दिस डेट हमने कौन कौन सी फ़ीसें जो हैं रिसीव की हैं। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर द मंथ ऑफ फेब देखना चाहता हूँ कि कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी फ़ीसेस सबमिट की हैं। तो फेब में तो कोई भी नहीं है। जनवरी का अगर मैं फ़िल्टर लगाता हूँ तो जनवरी में कुछ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि सैम्पल डेटा है, ठीक है। आप इस पे एक डे का भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, एक सेक्शन का भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आपको अकॉर्डिंगली वो तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी। चलें, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने फ़ी रिसीव कैसे करनी है। बहुत ही आसान तरीका है फ़ी रिसीव करने का। ये फ़ी रिसीव का ऑप्शन आ गया, आपने इसे क्लिक कर लेना है। लेफ़्ट हैंड साइड पे आपने वो सेक्शन सेलेक्ट कर लेना, फॉर एग्ज़ाम्पल 5B, ठीक है। 5B के तमाम स्टूडेंट्स इधर लिस्ट डाउन हो जाएंगे। आपने उस स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट कर लेना है। ये स्टूडेंट नेम आ गया, उसकी फ़ी डिस्क्रिप्शन आ गई जी, फ़ी उसकी फ़ेब की ड्यू है, ठीक है। फ़ेब की फ़ी उसने पे नहीं की, आप रिसीव करने जा रहे हैं। तो ये आप रिसीव कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ेब की फ़ी है और आप रिसीव कर रहे हैं 16 फ़ेब को। यहाँ पे आपको डेट देनी पड़ती है, और रेफरेंस नंबर जो भी आपका चालान नंबर है या बैंक वाउचर नंबर है वो आपने लिख देना है, ठीक है। और सेव करेंगे तो ये इसकी फ़ी जो है रिसीव हो जाएगी। ट्यूशन फ़ी इसकी 4000 थी और ये एडजस्टमेंट डली हुई है। आप जितनी मर्ज़ी चाहें एडजस्टमेंट्स डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे आप सेव कर लें। ये जो है फ़ी रिसीव हो चुकी है, ठीक है। आप वाउचर को भी प्रिंट कर सकते हैं, और ये वाउचर भी कस्टमाइज्ड हैं, ठीक है। किसी भी तरह की कस्टमाइजेशंस आपको चाहिए हम आपको करके देंगे। वैसे आप अकाउंट नंबर और नीचे नोट्स वगैरह अपने तौर पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। फ़र्दर टू दैट अगर कोई और मज़ीद आपको चीज़ें चाहिए होंगी तो वो हम आपको करके देंगे आपकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो नेक्स्ट वाउचर है, आपने रिसीव की एंट्री डालनी है। तो आपने क्या करना है, 5B फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट रहने दें आप। जो दूसरा स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे उसकी भी आप जो है फ़ी वाउचर रिसीविंग का आप डाल सकते हैं नोट, ठीक है। ये कंपलसरी है, रेफरेंस नंबर आपने मस्ट डालना है। सेव करेंगे तो ये स्टूडेंट की भी फ़ी जो है वो रिसीव हो जाएगी। सॉरी, ये वाला सेव ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है आपने फ़ी एडजस्टमेंट डालनी है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे फ़ी एडजस्टमेंट में आ जाएंगे। यहाँ पे आपने टाइप सेलेक्ट कर लेनी है जी कि मैंने क्या एडजस्टमेंट डालनी है। मैंने जी डालनी है फ़ोटोग्राफ चार्जेस डालने हैं 700 रुपीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल। ये मैंने डालनी है मार्च की फ़ीस के अंदर, ठीक है। ग्रेड 5 के लिए डालनी है। अगर यहाँ तक आप रख के इसको सेव अप्लाई फ़ी एडजस्टमेंट कर देंगे तो ये तमाम स्टूडेंट्स जो भी 5A के अंदर फॉल करते हैं उसमें उनकी फ़ीसिस में, उनकी मार्च की फ़ीसिस में 700 ऐड कर देगा, ठीक है। और अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में कोई एडजस्टमेंट डालना चाहते हैं तो फर्दर आप उसका नेम सेलेक्ट करके तो अप्लाई फ़ी एडजस्टमेंट कर दें तो उस बच्चे की मार्च की फ़ीस के अंदर ये अमाउंट ऐड हो जाएगी, ठीक है। नीचे आपको डिटेल भी शो हो जाएंगी। तो फर्दर जो है आप इसमें जो है स्टूडेंट अगर लीव कर गया है तो यहाँ से आप ग्रेड सेलेक्ट करेंगे। तमाम स्टूडेंट उस ग्रेड के आ जाएंगे। आपने स्टूडेंट नेम को एडिट कर लेना है और यहाँ पे आपने लीव डेट डाल देनी है। क्यों किस तारीख को लीव हो रहा है और किस वजह से लीव हो रहा है, ठीक है। वो रीज़न जमा करके इसको आपने सेव कर देना है तो वो मार्क हो जाएगा, वो स्टूडेंट लेफ़्ट हो चुका है। साथ ही इसी रिपोर्ट के अंदर, इसी स्क्रीन के अंदर उसकी बच्चे की ड्यू फीसेस भी आपको नज़र आ रही होंगी। कितनी फ़ीस ड्यू है, कितनी पे हो गई है, अभी पे कोई भी नहीं हुई, उसकी रिसीव ही टोटली एम्प्टी है। तो अकॉर्डिंगली आप एक्शन ले सकते हैं उस बच्चे के, ठीक है ना। और फाइनली आप इसमें लीव डेट डाल के अपनी एंट्री सेव कर देंगे। तो ये बच्चा लेफ़्ट हो गया। अगर मैं आपको स्टूडेंट मास्टर में जाके दिखाऊँ एक्स स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो ये बच्चा उधर शो हो जाएगा इकरा के नाम से, इकरा नवीद, ठीक है।
तो इस तरह से ये सिस्टम चलता है, बहुत ही आसान एंड ईज़ी टू यूज़ है। अगर आप एक्सेल में अपना डेटा मेंटेन कर रहे हैं तो ये एप्लीकेशन जो है ये आइडियल हो सकती है आपके लिए। आप एक्सेल शीट्स को छोड़ें और इसमें ऑर्गेनाइज़ करें अपना डेटा, ठीक है ना? अगर आप चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करेंगे और सिस्टम ऐसा यूज़ करेंगे जो आपको हेल्प आउट कर रहा है, तो ज़ाहिर है आपका टाइम सेव होगा, ठीक है? अगर आपने देखनी है कि भई चेंज सेक्शन करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ही आसान है। यहाँ से आपने सेक्शन सेलेक्ट कर लेना, उस सेक्शन के तमाम बच्चे लिस्ट डाउन हो जाएँगे, ठीक है? और यहाँ से बड़े आराम से आके उस उनको प्रमोट करना है, उनका क्रिएट सेक्शन चेंज करना है, तो यहाँ से आप उनका सेक्शन चेंज करके सेव कर देंगे। तो ये छोटा-सा सिस्टम है, ठीक है? बहुत ही ईज़ी और सिंपल वे में इसको डिज़ाइन किया गया है। और तमाम रिपोर्टें जो हैं स्टूडेंट फ़ी रिलेटेड वो आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। सिस्टम इतना कैपेबल है कि आपको तमाम रिपोर्टें प्रोवाइड कर दे, ठीक है? और अगर आपने हमारी वेबसाइट को विज़िट करना है, तो ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, ठीक हो गया? इसको आप क्लिक करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट पे ले आएगा आपको। अगर आपने मज़ीद हमारे प्रोडक्ट्स देखने हैं तो वो यहाँ पे लिस्ट डाउन है। हमारे कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादातर हमारे 70% कस्टमर इंटरनेशनल हैं, ठीक है? वैसे हम जो है लाहौर से बिलॉन्ग करते हैं और एट द एंड ये हमारा ऑफ़िस एड्रेस भी आ जाएगा, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आ जाएँगे। DHA फ़ेज़ 2 लाहौर में हमारा ऑफ़िस है, ये ईमेलें भी आ गई हमारी, ठीक है? और हमारे सर्वर जिन पे हमने ये सॉफ्टवेयर को होस्ट किया हुआ है, वो कितने सेफ़ एंड सिक्योर हैं, वो भी आप देख सकते हैं। होस्टिंग सर्वर्स के बारे में ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। हम होस्टिंग के लिए ओरेकल डेटाबेस को यूज़ करते हैं, ठीक है? और आपको पता होगा ओरेकल डेटाबेस जो है इस वक़्त की सबसे फ़ास्ट, सिक्योर और सेफ़ डेटाबेस समझी जाती है। इसके अलावा मज़ीद कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें, हमें खुशी होगी, ठीक है? ये एप्लीकेशन जो है हम इसका फ्री ट्रायल देते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमें बताएँ। हम आपको एक फ्री ट्रायल लॉगिन बना के देंगे, आप इसको यूज़ करके देखें, अगर आप सैटिस्फ़ाई होते हैं, ठीक है? तब आप इसको पे करें और यूज़ करें, अदरवाइज़ इसको आप छोड़ दें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।